हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में और स्टॉक के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी स्टॉक को देखने के बाद ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अब जो वीडियो मैं आपको बनाऊँगा और जो लेवल्स मैं बताऊँगा वो एक्यूरेट है या नहीं, ये तो आपको खुद एनालिसिस करना होगा, पर मैं यहाँ पर अपनी एनालिसिस के बेसिस पर आपको लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूँ और वो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी अगर आप ट्रेड करते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले निफ्टी के ट्रेंड को चेक करना है, साथ ही फिर स्टॉक के ट्रेंड को चेक करना है और उस सेक्टर का जो स्टॉक है, उस सेक्टर को भी चेक करना है कि वो सेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं आपको वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा आज के दिन में स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है उसका डिलीवरी प्रतिशत चेक करेंगे तो 28% की डिलीवरी है, जो कि बहुत ही कम है, एवरेज के आसपास है। दूसरा यहाँ पर बाय ऑर्डर अभी लगे हुए हैं ₹8.50 की रेट से और ये हैं अभी 2.5 लाख के आसपास दोस्तों। तो यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, पर बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाए। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड आना होता, तो निफ्टी में बहुत भारी गिरावट हुई है, तो उस केस में स्टॉक में गिरावट आ जाती। अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। ग्राफ में मैं आपको कोई ख़ास ज़्यादा नहीं बताऊँगा, पहले के बहुत सारे स्टॉक के वीडियो में मैं बता चुका हूँ दोस्तों और कोशिश करूँगा कि आज के दिन भी आपको बहुत कुछ अच्छे तरीके से समझा सकूँ। और आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही आपको कमेंट भी करना होगा और लाइक भी करना होगा अगर आपको पसंद आता है तो। यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका, स्टॉक का लास्ट का लो था हमारा ₹7.60 का और उसके बाद इसने हाई बनाया यहाँ पर ₹9.25 का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और इसने जो लो बनाया इस लो के ऊपर था। अब आप ये मत कहना दोस्तों कि इसका लो कहाँ से बना, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने हाई जो है बनाया वो इस कैंडल के हाई के पास में और इसी कैंडल की हाई के ऊपर नहीं गया और लो की बात करें तो इसने एक लो बनाया इस लो के ऊपर और ये लो बना हुआ हमारा 8.35 का। स्टॉक ने फिर दूसरी बार जब हाई बनाया तो यहाँ पर हाई 8.95 का बना था और स्टॉक फिर नीचे आया हुआ है। अब अगर लो ₹8 का जो 2 दिनों से ट्रेडिंग हो रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों से 8.65 का हाई दिख रहा है और यहाँ पर भी 8.65 का हाई, लो 8.40 का, यहाँ पर भी 8.40 का, तो 2 दिनों से सेम लेवल पर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। स्टॉक उसी ट्रेड लेवल के अंदर ट्रेड हो रहा है, पर यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल बनी है। तो हो सकता है कि कल के दिन में स्टॉक अप ट्रेंड चला जाए और इस आज के हाई को ब्रेक करके और स्टॉक ऊपर चला जाए और पहला लेवल जो आपका रहेगा इस कैंडल के लो के पास, ये है 8.70 का दोस्तों। दूसरा लेवल आपका रहेगा यहाँ पर पास का और ये लेवल है हमारा ₹8.95 का, जो कि आपको भी पता है पिछले 2 बार इसने हाई बनाया। जैसे ही ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है और कल की क्लोजिंग हाई के पास होती है तो स्टॉक में इस लेवल का पूरा चांस रहेगा आपको बनने का, मिलने का 9.20 और 9.25 के बीच का आपका टारगेट और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अगर शेयर एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा तो ये रेंज रहेगी आपकी ₹8.35 और ऊपर का लेवल है हमारा ₹8.95। तो स्टॉक अभी इसी के अंदर भी ट्रेड कर सकता है। जब एक कंफर्मेशन मिलेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। साथ ही मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बना करके बताई थी पिछले वीडियो के माध्यम से, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरह से मैंने बनाई थी दोनों ही ट्रेंड लाइन। ये इस तरह से मैंने ट्रेंड लाइन आपको बनाई थी, ये रही और ये स्टॉक ने अभी सपोर्ट लिया है। कल के दिन में भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है अगर सपोर्ट लेगा तो और साथ ही अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी और फिर स्टॉक का जो लेवल रहेगा इसी कैंडल का लो रहेगा और यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप जल्दी निकलना चाहते हैं तो लास्ट का लो भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर एनालिसिस दिखाऊं तो स्टॉक ने देखिएगा यहाँ पर लो बनाया, फिर लो ऊपर बनाया, फिर लो ऊपर बनाया, पर हाई की बात करते हैं तो लगभग हाई इसके पास में ही बनाया। तो ब्रेकआउट ऊपर होने के पूरे चांसेस है और कंपनी भी आगे ग्रोथ करने के लिए जो है काम कर रही है, आगे प्लान बना रही है, बहुत अच्छे-अच्छे प्लान।
हो सकता है कि कंपनी इस बार जो है प्रॉफिट में आ जाए, क्योंकि स्टॉक में जो रिजल्ट आया था क्वार्टर का उसमें 7,000 करोड़ के आसपास का लॉस था, जो कि ज़्यादा नहीं था क्वार्टर बेसिस पर कंपैरिजन करते तो। अब रही बात टारगेट की, तो दोस्तों इस कैंडल का जो हाई है, यहाँ पर मैं आपको पिछली बार वीडियो में बता चुका था 9:25 का, यहाँ पर ये टारगेट था हाई का, देखिएगा इसने एग्जैक्ट वही बनाया था। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है, उसके बाद टारगेट आपको रखना है 970 का, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 970 का ये हाई था, और दूसरा रखना है आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई, और ये है 10 रुपये 10 पैसे का। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद आपको डायरेक्ट टारगेट रखना है 10 रुपये 50 पैसे का। तो ये 3 टारगेट रहेंगे। स्टॉक अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो, और अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाता है तो इस कैंडल का लो पहला स्टॉप लॉस या सपोर्ट रहेगा, और दूसरा रहेगा इस कैंडल का लो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। आप यहाँ पर इस कैंडल का लो भी लेकर के चल सकते हैं, सपोर्ट लेवल 7 रुपये 80 पैसे का। मैंने दोनों ही कंडीशन बता दी दोस्तों, पर मुझे जो चांस लग रहे हैं वो ऊपर की तरफ लग रहे हैं। अगर स्टॉक कल के दिन में ब्रेकआउट हो जाता है, आज के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग हाई के ऊपर जाती है, तो फिर हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी अप ट्रेंड के लिए। और वैसे भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। जब तक लास्ट का लो नहीं टूटेगा, ये डोजी कैंडल का लो लास्ट का लो है, ये नहीं टूटेगा तब तक डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए सेंट्रल बैंक, आईटीसी और सुजलॉन कंपनी, जिनके मैंने टारगेट के बारे में बात की है। अगर आपके पास स्टॉक रखे तो उन वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।